मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे हमें संत जन, हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ लोग हमारा साथ छोड़, क्योंकि यही वो सार्थक साधन है जो हमें वहां तक मिलाने वाले हैं। आज ज्यादातर लोग कथाकारों से द्वेष करने लगे, कटाक्ष करने लगे, गाय पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर हास्य प्रतिहास हो रहा है, संत जनों को अब मानने वाला नहीं रहा। जब समाज ऐसी हो जाएगी तो फिर समाज जाएगी कहां, ये सोचो। चहु ओर सर्वनाश ही दिखाई देगा। चहु ओर हम लोगों को बांटने वाले ना तो ब्राह्मण हैं, ना वेद हैं, ना शास्त्र हैं, ना पुराण हैं। हम लोगों को पृथक भावों में बांटने वाले तो सिर्फ और सिर्फ राजनेता हैं, राजनीति। इसे ना वेदों ने बांटा, ना ब्राह्मणों ने बांटा, ना ऋषियों ने बांटा, ना मुनियों ने बांटा। इसे बांटने वाली है राजनीति, जिन्होंने अपने फायदे के लिए हम सबको अलग कर दिया, पृथक कर दिया। सेवक का भाव मिटा दिया, स्वामी का भाव मिटा दिया, धर्म को ही मिटा दिया। अरे साहब, धर्म का ही परिवर्तन कर दिया। हम सब एकजुट होकर समाज का कल्याण कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन एकता को लाने के लिए हमें पहले समाजों को एक करना होगा। हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटने से पहले हम सबको एक होना पड़ेगा। विभिन्न जातियों में, पंथों में, धर्मों में जो बट रहे हैं उन्हें एक कर कर चलना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। न तो ऐसे थोड़ी ना हिंदू राष्ट्र बना। तब तो धर्म की ध्वजा फहर सकती है। आज लोगों को मुसलमानों से इतना भय नहीं है जितना कि आपसी कूटनीति भारत में ही भरी पड़ी। उसने अलग धर्म परिवर्तन कर लिया, उसने अलग अपना धर्म अपना लिया, उसने अलग अपना धर्म। जब सब बट जाएंगे तो फिर बचेगा कौन इस हिंदू राष्ट्र को देखने के लिए? बताओ। पहले हम सबको एक होना होगा, उसके बाद कोई प्रयास करना। उसके बाद हम सब धर्म के नाम पर, पंथों के नाम पर, जातियों के नाम पर बट रहे हैं, जबकि हम सभी। पर हम सबको बांटने वाली राजनीति ने अपना प्रयास कर लिया। आज वेदों को माना नहीं जा रहा, ब्राह्मणों को माना नहीं जा रहा, संतों को माना नहीं जा रहा, गुरुवाणी को सुनना नहीं चाहते, तो अब कैसे समाज का कल्याण होगा? ये धर्म, ये कथाएं, ये सब कुछ बांटने के लिए नहीं है, ये सब हमें एकजुट करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, कोई ऐसा, जैसे आपकी किसी समाज की सभा लगेगी, उसमें समाज के लोग तो होंगे, पर कथा जब होती है तो उसमें सर्व जातीय लोग आते हैं, सब जो भी सुनना चाहे, और सब एक ही स्थान पर बैठकर आनंद से भाईचारे के साथ कथा को सुनते हैं। बताओ, तो कथा से बड़ा स्थान कौन सा होगा जो सबको एक कर रहा है? विभिन्न लोगों को एक स्थान पर लाकर बिठा देता है। इससे बड़ी एकता कहां देखने को मिलेगी? लाखों सामाजिक लोग नहीं आते इसमें, सब आते, सबके लिए, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए, सबका कल्याण को। हम सबका एक बाप है, वो है भगवान। हम सबका एक मालिक है, वो ईश्वर। हम इन नेताओं को अगर अपना बाप मान लेंगे तो हम ऐसे ही बचते जाएंगे और ये बांटेंगे, पर हम सबके एक हैं राम। महाराज, उस अयोध्या में राम मंदिर के लिए सिर्फ एक ब्राह्मण ने योगदान नहीं दिया है, या सिर्फ एक क्षत्रिय ने योगदान नहीं दिया है, उस राम मंदिर के लिए करोड़ों अरबों लोगों ने योगदान दिया।
उसके लिए हम सिर्फ एक ये नहीं कह सकते सिर्फ मोदी जी ने बनवाया, कि सिर्फ भाजपा पार्टी ने बनवाया, नहीं, बीजेपी ने बनवाया, नहीं, उसमें करोड़ों हिंदुओं का, अरबों हिंदुओं का योगदान है। कई लोगों के खून से सिंचित है, वो पानी से सिंचित नहीं है उस मंदिर की दीवारें, उसमें कई लोगों का परिश्रम खून जुड़ा है, कई लोगों की आस्था की ईंट लगी है, तब वो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ अकेली बीजेपी ने थोड़ी ना बनवाया, या अकेली कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना, या अकेली कोई नहीं अकेला कर सकता, कोई नहीं अकेला कर सकता, कोई नहीं अकेला कर सकता। हम सबको बांटने वाली गंदी राजनीति है। राजनीति तो उस राम मंदिर, एक राम के निर्माण के लिए देखो, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की नहीं, कईयों मुसलमान भी आस्थावान थे, उनका भी योगदान छुपा है। तो महाराज उस एक राम को लाने के लिए हजारों लाखों राम कुर्बान हो गए, तब एक राम अयोध्या में आए। हजार पर एक बात भी निश्चित है, अगर तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है, तो महाराज एक दिन उस राम मंदिर की आस्था को देखकर चलना कि जीत एक दिन राम की हुई और अयोध्या में राम राज्य ही स्थापित हुआ। वर्षों निकल गई, 400 500, पर एक दिन आए तो राम। बाप की जायदाद पर हमेशा बेटे का अधिकार होता है, कानूनन और गैर कानूनन दोनों ही तरीके से। तो अगर कोई किसी की संपत्ति को हड़पेगा, बैठ जाएगा, तो वर्षों लग जाए, पर संपत्ति तो बाप की है, बेटा अधिकार कर सकता है, पर बाप जब चाहे और बदल दे वसीयत, तो बेटा दूर दिखाई देगा। आज वो भी कानून है। अगर बेटा कहेगा मैं बेटा हूं और ये मेरे बाप की संपत्ति है, जिस दिन बाप ने चाहा कि बेटा सेवा नहीं कर रहा और बाप ने जायदाद बेदखल किया, तो बेटे का कोई अधिकार अस्तित्व नहीं बचता संपत्ति पर बाप। इसलिए प्यारे भाई बहन, हम वो भारतीय हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले, आस्थावान हैं, धर्म को मानने वाले। अरे माँ बाप के लिए जीवन है, उन्होंने योगा अपने एक हमको निर्माण किया, हमारा जन्म किया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है अपने अपने माँ बाप के लिए कुछ करने, धरती माता के लिए कुछ करने का लगा, जिस समाज में हमने जन्म पाया उस समाज के लिए कुछ करने का, जिस राष्ट्र में जन्म पाया उस राष्ट्र के लिए कुछ करने का। कर गुजरोगे तो इतिहासों के पन्नों पर लिखे जाओगे, और वैसे ही गुजरोगे तो 4 कंडे और 4 लकड़ी के बीच जला दिए जाओगे, फूक दिए जाओगे, बस हो गई, भंडारा होके छुट्टी हो जाएगी, ले बाबा मर गए, तेरे ही। पर कुछ इतिहास को गढ़ने के लिए कुछ कर गुजरना पड़ता है, त्याग देना। महाराज तो भगवान, ये चैप्टर हम सबकी आस्था का है, तो हमें बटना नहीं, हमें सबको एकजुट होकर चलना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 लोग कथा में बैठे तो कैसा लगेगा? 40 लोग बैठे तो और आनंद आएगा, और बैठे तो और आनंद आएगा। ऐसे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसको जगाने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें सबकी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता। महाराज